बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मेरे अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ इंशाल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जैसा कि आप जानते हैं माह सफ़र का महीना चल रहा है, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, माह सफ़र के महीने में किसी भी दिन आप इस अमल को, इस वजीफ़े को, अल्लाह सामद के वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी। अपनी आंखों से नसीब खुलता हुआ देखोगे। जिस चीज़ की भी तलब करोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। इसको खुद भी कीजिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, दूसरों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हर किस्म की आपकी हाजत के लिए, हर किस्म की परेशानी के लिए, अटके हुए कामों के लिए है, रिज़्क़ की बंदिश के लिए है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिज़्क़ की बंदिशें ख़त्म हो जाए, अल्लाह तबारक तआला की ख़ास रहमतें आप पर बरसे, रिज़्क़ के बंद दरवाजे सारे खुल जाएं, सारा साल रिज़्क़ की रहल पहल रहे और रिज़्क़ की कभी भी कमी ना आए, कारोबार में बरकत हो, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस वजीफ़े को, इस अमल को कर लीजिए। ये दौलत का बहुत ही बेस्ट मुजर्रब वजीफ़ा है। अगर इसको आप पूरे यकीन के साथ, खलूसे दिल के साथ, अल्लाह तबारक तआला की ज़ात पे भरोसा रखते हुए, अपने पुख्ता ईमान के साथ करोगे कि वो ज़ात रहीम है, करीम है, समीर अलीम है, वो सबको अता करने वाली है, उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है, उसी के हाथ में है खैर व बरकत। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इंशाल्लाह आप इस अमल वजीफ़े को जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से कर लीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला की गैबी मदद मिलेगी, रिज़्क़ में इजाफा होगा, रिज़्क़ की कमी दूर हो जाएगी। जिस मकसद के लिए भी आप इस वजीफ़े को करेंगे, आप इंशाल्लाह वो आपका मकसद पूरा हो जाएगा। आपकी दुआ इंशाल्लाह कबूल होगी। जैसा भी आप सोचोगे, जैसा चाहोगे, मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला से रो रो के, गिड़गड़ा के, बड़ी आजी के साथ मांगा करो। अपनी ज़ुबानों पे अल्लाह तबारक तआला का जिक्र जारी कर दिया करो। ये सारी मुसीबतें, आफतें, परेशानियां हम पर क्यों आती हैं? वो इसलिए आती हैं कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया के होकर रह गए हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, 5 वक़्त की नमाज अदा किया करो और अल्लाह तबारक तआला की हम्दो सना ज़्यादा से ज़्यादा बयान किया करो, ज़िक्र किया करो, कुरान पाक की तिलावत किया करो, सदका खैरात सबसे ज़्यादा किया करो। जितनी भी आप में कैपेसिटी है, चाहे एक खजूर देने की क्यों ना हो। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो, तो अगर आपके वालिदैन ज़िंदा है तो खुदारा इनकी कदर कीजिए, इनकी इज़्ज़त कीजिए, इनकी दुआ लीजिए, तो आपको इंशाल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस अमल को करने के लिए आपको एक मुट्ठी भर चावल चाहिए। आपने चावल को, जब ये अमल शुरू करना है, आपने चावलों को अपने पास रख लेना है। अगर घर में है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो बाज़ार से ले लें। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने इसको नमाज फ़जर के बाद कर लीजिए। फजर की नमाज का टाइम सबसे बेस्ट टाइम है। उस वक़्त अल्लाह तबारक तआला ने फ़रिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं, फ़रिश्ते उतरते हैं, रिज़्क़ बांटते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, कोशिश कीजिए कि फ़जर की नमाज के बाद आप इस वजीफ़े को कर लीजिए। एक बात आपको बताती चलूँ, जब आपने फ़जर की 2 सुन्नत पढ़नी है तो उसके दरमियान आपने एक तस्बीह करनी है। आपने एक तस्बीह सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी का अस्तगफिरुल्लाह याद रखिए। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। आपने पहले ये तस्बीह करनी है। फिर इसके बाद आपने बाकी नमाज अदा कर लेनी है। जब फजर की नमाज कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और 11 ही मरतबा फिर आपने सूरत इखलास को पढ़ना है। जो सूरत इखलास आपने पढ़नी है, शुरू करने से पहले आपने 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने सूरत कंप्लीट करनी है। हर सूरत के पहले आपने 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। जब 11वीं मरतबा आपने सूरत इखलास को पढ़ना है,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह समद। जब अल्लाह समद आएगा तो आपने इसकी 11 तस्बीहां करनी है। जब 11 तस्बीह कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने बाकी सूरत को मुकम्मल पढ़ लेना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, एक बात का ख्याल रखिएगा, जिस मकसद के लिए भी आपने करना है, अगर आपने रिज़्क के लिए करना है, रिज़्क के लिए, तो ये बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। जिसने भी किया है अल्लाह तबारक तआला ने उस पर ख़ास करम नवाजी की है, उनके रिज़्क के बंद दरवाजे खुल गए हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने अपने दिल में वजीफ़ा शुरू करने से पहले ख्वाहिश रखनी है। आपने सिर्फ एक हाजत के लिए ये वजीफ़ा करना है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, लास्ट पे भी आपने हमारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 ही मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जब दुरूद पाक कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने अपने हाथों को उठाना है दुआ के लिए। अल्लाह तबारक तआला से बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इंकसारी के साथ, खलूसे दिल के साथ, रो रो के, गिड़गड़ा के दुआ करनी है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह तबारक तआला आपकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं फरमाएगा। जैसा आप चाहोगे, जो सोचोगे, मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता कर देगा इंशाअल्लाह। आपके तमाम अटके हुए काम जो रुके हुए होंगे सालों साल, वो भी आपके हो जाएंगी। आपकी तमाम हज्जात पूरी होगी, तमाम दुआएं कबूल होगी। जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत होगी अल्लाह तबारक तआला उससे नवाज देगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, फिर आपने दुआ के बाद जो अपने पास चावल रखे होंगे मुट्ठी भर, आपने वो चावल परिंदों को डाल देने हैं। जो भी परिंदा, जो हशरात, जो भी कोई खाएगा इसको, वो आपके रिज़्क के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी खैर बरकत के लिए दुआ करेगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो शख्स परिंदे को पानी पिलाता है या दाना डालता है तो अल्लाह तबारक तआला उससे बहुत राज़ी हो जाता है। अल्लाह तबारक तआला उसके रिज़्क को वसी कर देता है और तमाम परेशानियां उसकी ख़त्म कर देता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिस तरीके से मैंने आपको ये वजीफ़ा अमल बताया है, आपने इसी तरीके से इसको करना है। अगर किसी किस्म की समझ ना लगे तो आप कमेंट में मुझे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूंगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये बहुत ही मुजरब है, बहुत ही पावरफुल है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला की ख़ास रहमतें, ख़ास बरकतें आप पर बरसेगी। जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। जब मेरा अल्लाह तबारक तआला करने पे आ जाता है तो ना होना भी होना हो जाता है, और ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है कि इंसान सोचकर हैरान रह जाता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम बशर्ते ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह प्यारे प्यारे वज़ाइफ, प्यारे प्यारे अमाल, प्यारी प्यारी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको मरते वक्त कलमा नसीब फरमाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।